नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। जैसा कि हमने 3 क्लास के माध्यम से आप लोगों को झारखंड जीके बताने का प्रयास किया, जिसमें पिछला क्लास में था गुप्त काल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, गुप्तोत्तर काल। ये सब हमने उसके बारे में सवाल लिए और जानने का प्रयास किया। आज हमारा जो है यह जो है ना, आज क्षेत्रीय राजवंश थे उनके बारे से आज शुरू करते हैं। क्षेत्रीय राजवंश से आज इसका शुरू होता है आज का प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। वहां सर्च कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन सर्च करके वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ को। चलिए आज का पहला प्रश्न है कि झारखंड में राज्य निर्माण का आरंभ करने का श्रेय निम्न में से किसको जाता है। झारखंड में राज्य निर्माण आरंभ करने का श्रेय निम्न में से किसको जाता है, तो बताइए आप लोग कि किसको जाता है। आप लोग जानते होंगे कि राज्य निर्माण का जो आरंभ जो है मुंडाओं के द्वारा यह किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषभ मुंडा प्रथम व्यक्ति था जिसे झारखंड राज्य निर्माण का श्रेय जाता है। उसने निम्न में से किसे मुंडाओं का शासक चुना। किसने मुंडाओं का शासक चुना, तो आप लोग जानते होंगे कि मुंडाओं का जो शासक चुना वो कौन, सुतिया पाहन नामक व्यक्ति ने इसको ऋषभ मुंडा को चुना था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है कि सुतिया पाहन ने अपने नव स्थापित राज्य का शासन संचालित करने के लिए कितने गढ़ों में विभक्त किया। कितने गढ़ों में विभक्त किया था, तो आप लोग बताइए इसके आंसर। इसका जो आंसर है 7 गढ़ था। वो 7 गढ़ अगर हम नाम लेते हैं जैसे कि लोहागढ़, पालुनगढ़, सिंहगढ़, सुंदरगढ़, सुरगुमगढ़, हजारीबाग, मानगढ़, कैसलगढ़, ये जो है ये 7 इसका गढ़ था। आए किस परगना। आगे है कि सतिया पाहन अपने राज्य के शासन संचालन के लिए 7 गढ़ों में विभक्त किया था। अभी हम पिछले पढ़े कि इन 7 गढ़ों को कितने परगनों में विभक्त किया था, बताइए। ये जो है ना, ये 21 परगनों में इसको विभक्त किया गया था। अगला सवाल है कि मुंडाओं का अंतिम राजा कौन था, बताइए। बहुत ही नॉर्मल सवाल लेकर आया है कि मुंडाओं का अंतिम राजा जो था वो कौन था, आप बता सकते हैं। तो मुंडाओं का जो अंतिम राजा था वो मंदरा मुंडा था। आगे बात करें, अब पढ़ते हैं छोटानागपुर खास का नागवंश। छोटानागपुर खास का नागवंश यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए इसका पहला प्रश्न है कि मुंडाओं के राजा का स्थान किस वंश के शासक ने लिया। जो मुंडाओं के राजा का जो स्थान था वो किस वंश के शासकों ने इसका स्थान लिया, बताइए आपको। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये छोटानागपुर का नागवंश ने इसका स्थान लिया। आगे बात करें, नागवंशी राज्य की स्थापना निम्न में से किस सदी में की गई थी। पूछा, सदी पूछा है, किस सदी में की गई थी नागवंशी राज्य की स्थापना। तो यह जो की गई थी ये 10वीं सदी में यह की गई थी। नागवंश का प्रथम शासक कौन था। नागवंश का जो प्रथम शासक था वह कौन था, तो आप लोग जानते होंगे कि नागवंश का प्रथम शासक जो था वो फनी मुकुट राय नागवंश का प्रथम शासक था। चलिए आगे बात करते हैं। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने अपने राज्य का शासन अच्छी तरह चलाने के लिए कितने परगनों में विभक्त किया, बताइए। कितने परगनों में विभक्त किया, एक तो जानते होंगे कि ये 66 परगना में विभक्त किया था। अब मुंडाओं ने कितना, उसका सुतिया नाखंड का वो 21 परगना था और इसका 66 परगना में विभक्त किया। फनी मुकुट राय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए आप लोग। फनी मुकुट राय के संबंध में कौन सा कथन इनमें से सही है, तो आप बता सकते हैं कि ये जो है फनी मुकुट राय जो है पंचेत के राजा की मदद से क्योंझर नरेश को पराजित किया। यह बिल्कुल सही था कि पंचेत के राजा जो है क्योंझर नरेश से के मदद से जो है पराजित किया था। फनी मुकुट राय अपनी राजधानी सुतियांबे में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। जी ये बिल्कुल सही है कि सूर्य मंदिर का जो निर्माण करवाया, एक जो फनी मुकुट राय है उस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अपने राज्य में गैर आदिवासियों को बसाया, बिल्कुल सही है। अपने राज्य में गैर आदिवासियों को ही बसाया, यानी कि हमारा ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। चौथा नागवंशी शासक कौन था जिसने अपनी राजधानी सुतियांबे से बदलकर चुटिया ले गया। चुटिया ले गया कौन, बताइए आप लोग, बता सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रताप राय जो था वो कहां से कहां ले गया, सुतियांबे से लेकर चुटिया बदल कर ले गया। चलिए सही आंसर हो जाएगा।
आगे बात करें, गौड़ शासक शशांक द्वारा झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण के समय नागवंश का पर किसका शासन चल रहा था? जब गौड़ शासक जो था उस समय झारखंड में कौन सा नागवंश चल रहा था? तो बताइए आप लोग, इसका सही आंसर जो हो जाएगा 93 का, वो हो जाएगा सुंदर राय जो है इसका शासन चल रहा था। निम्न में से किस नागवंशी शासक की मृत्यु नदी में डूबने से हो गई? बताइए, नदी में डूबने से किस शासक की जो है मृत्यु हो गई थी? तो जो है मुकुंद राय है ना भाई साहब, ये नदी में डूबने से इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बात करें, निम्न में से किस नागवंश शासक ने जनीय शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू किया? तो बताइए, जनीय शिकार जो 10 साल पर एक बार होता है, 10 या 12 साल शायद इसी तरह, हाँ 12 साल, 12 वर्षों के अंतराल पर यह जनीय शिकार होता है, 12 वर्षों के अंतराल पर। तो किसने प्रचलन शुरू किया? तो ये जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कंचन राय के द्वारा इसको शुरू किया गया। चलिए आगे बात करते हैं, नागवंश का कौन सा पहला शासक हो जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण किया? बताइए, राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण किया किसने? तो हो जाएगा आपका ये भीमकर्ण जो है, राय की जगह पे कर्ण की उपाधि दिया गया। देखिए भीमकर्ण लिखा भी हुआ है। बरवा की लड़ाई निम्न में से किस शासकों के बीच हुई? बताइए, बरवा की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? तो ये जो हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था भीमकर्ण और सरगुजा के रक्सेल राजा के बीच यह बरवा की लड़ाई हुआ था। आगे बात करें, भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया के स्थान पर खुखरा को बनाया, ठीक है, इसके पीछे कौन सा कारण नहीं था? इनके पीछे जो कारण जो था, यह जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, भीमकर्ण ने बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्षित राजा को पराजित किया था, यह इसी कारण से नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, इसी कारण से नहीं किया गया था। मुस्लिम आक्रमण के संभावित आक्रमण से बचने के लिए सही है। खुखरा नागवंशी ये भी सही था, यानी कि ये जो है इससे नहीं होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन ए। गुमला जिला के घाघरा में स्थित हापा मुनि मंदिर का शिवदास कर्ण ने किस नदी में करवाया था? जो गुमला में घाघरा में स्थित हापा मुनि मंदिर का निर्माण शिवदास कर्ण ने किस सदी में करवाया था? तो यह जो हो जाएगा 15वीं शताब्दी में वह हापा मुनि मंदिर का निर्माण कराया था। निम्न में से कौन लोधी वंश के सुल्तानों के समकालीन नहीं था? जो बताइए आप लोग, कौन से जो थे लोधी वंश के सुल्तानों के अधीन समकालीन नहीं थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ईश्वरदास कर्ण जो देख रहे हैं आप, ये लोधी वंश के सुल्तानों के समकालीन नहीं थे। तमाड़ के राजा को राजधानी खुखरागढ़ की घेराबंदी कर प्रताप कर्ण को किले में बंदी बना दिया गया था। तब प्रताप कर्ण को किसने सहायता की थी? बताइए, सहायता किसने किया था उस समय? उस समय जो है ना बागदेव सिंह इसकी सहायता किया था। किस नागवंशी राजा के समय वासुदेव यानी विष्णु की मूर्ति कोरामे में प्रतिष्ठापित की गई? किस नागवंशी राजा के समय वासुदेव की मूर्ति कोरामे में प्रतिष्ठापित की गई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्षत्रकर्ण के द्वारा प्रतिष्ठापित की गई। नागवंश के बारे में कौन सा कथन सत्य है पूछा है? सत्य है, यानी कि इसमें कौन सा सत्य पूछा है? तो ये सुतियाम्बे नागवंश की प्रथम राजधानी रातूगढ़ और अंतिम राजधानी थी कौन सा? सुतियाम्बे नागवंश की जो प्रथम राजधानी थी, लेकिन रातूगढ़ अंतिम राजधानी थी। बिल्कुल सही बात है कि यह सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। पलामू में रक्सेलों की कितनी शाखाएं थी? बताइए, पलामू में रक्सेलों की कितनी शाखाएं थी? तो बताने का प्रयास कीजिए। पलामू में जो रक्सेलों की शाखाएं थी वो 2 शाखा थी। कौन कौन शाखा थी? तो देवगन शाखा और दूसरा देवगन और कुंडे कौन सा? ये हो जाएगा कुंडेलवा। चलिए आगे बात करते हैं, पलामू के रक्सेल वंश निम्न में से किसके द्वारा अबदस्त कर दिए गए? बताइए, किसके द्वारा अबदस्त कर दिए गए थे? ये जो अबदस्त कर दिए थे चेरो शासकों द्वारा इसको अबदस्त कर दिया गया था। दुर्जन शाह के संबंध में सही कथन की पहचान करें, ठीक है, कौन सा सही कथन हो जाएगा इसमें? ये जो है दुर्जन शाह ने दोईसा को अपनी राजधानी बनाया, बिल्कुल सही। दुर्जन शाह ने नवरत्नगढ़ नामक भवन का निर्माण कराया, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि दुर्जन शाह हीरा का पारखी था, बिल्कुल सही। या जो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी कथन इसके बारे में सत्य है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल बताइए आप लोग, जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? ये एनी शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बताइए आप लोग। ये जो मदन मोहन मंदिर का निर्माण है वो रघुनाथ शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नागवंश का अंतिम राजा कौन था? और आज का अंतिम प्रश्न भी वही है कि नागवंश का अंतिम राजा कौन था? तो ये जो है नागवंश का जो अंतिम राजा था चिंतामणि सरलनाथ सहदेव, ये नागवंश के अंतिम राजा थे। चिंतामणि सरलनाथ सहदेव नागवंश के अंतिम राजा थे। अगर किन्हीं भाई को ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में ज्वाइन करिएगा, वहां पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज एक अगला क्लास के बारे में जो हम बात करेंगे उसी का सिंहभूम का सिंह वंश के से स्टार्ट करेंगे और उसके जहां तक हो पाएगा हम करने का प्रयास करेंगे। चलिए तब तक धन्यवाद, जोहार आप सभी।